नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने ईसाई कब्रिस्तान के लिए पोर्ट ब्लेयर में 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का किया अनुरोध। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक विभाग के साथ की बैठक। और पोर्ट ब्लेयर की टीम ने कार निकोबार में आयोजित उपराष्ट्रपति कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। अब वीप दर्पण विस्तार से। पुलिस स्थापना दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से पोर्ट ब्लेयर में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में हुए इस कार्यक्रम में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रशासन में आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार, आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल सहित प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी तथा आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने राज निवास में द्वीप समूह के उपराज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल के समक्ष अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों को उठाया। उन्होंने उपराज्यपाल से ईसाई कब्रिस्तान के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया। उपराज्यपाल से चर्चा के दौरान सांसद ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ईसाई कब्रिस्तान पूरी तरह से भर गया है। यहां पर और अधिक शवों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई समुदाय के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। नई कब्रगाहों के लिए उपलब्ध जगह की कमी के कारण परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, जहां कब्र की खुदाई के दौरान व्यक्तियों को अन्य शवों की हड्डियां और अवशेष मिलते हैं। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के भीतर उपलब्ध खाली जगह बहुत ही कम हो गई है और मौजूदा स्थिति ने लोगों के लिए अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए नई कब्रगाह ढूंढना बेहद मुश्किल बना दिया है। इसे देखते हुए उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया और कम से कम 5 एकड़ नई भूमि आवंटित करने का आग्रह किया, जो एक नए ईसाई कब्रिस्तान के रूप में काम कर सके। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त स्थान ईसाई समुदाय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और निवासियों के सामने आने वाली संकटपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए आवश्यक है। दक्षिण अंडमान के शोलबे 10 स्थित बर्मा इंडियन कोऑपरेटिव सेटलमेंट सोसाइटी ने थैंक्स गिविंग प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अपने सेटलमेंट की 74वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बर्मा निवासियों का एक संक्षिप्त इतिहास साझा किया गया, जिसमें उनके पूर्वजों द्वारा सामना की गई चुनौतियों और एक नए गांव की स्थापना के लिए उनकी यात्रा को याद किया गया। 23 दिसंबर 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार 76 सदस्यों वाले 12 परिवारों को कलकत्ता के रास्ते अंडमान लाया गया था। यह उत्सव बेहद गर्व के साथ मनाया गया, जिसमें उन निवासियों के योगदान को याद किया गया जिन्होंने वर्षों से एक बंजर भूमि को एक संपन्न समुदाय में बदल दिया। आज बर्मा इंडियन कोऑपरेटिव सेटलमेंट सोसाइटी में लगभग 101 परिवार शामिल हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 450 निवासी रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ने बस्ती समाज के समृद्ध इतिहास और यात्रा को स्वीकार करते हुए समुदाय के लचीलेपन और भावना की सराहना की। चुनावों के दौरान मुद्रित EPIC डाक विभाग के माध्यम से मतदाताओं को वितरित किए जाते हैं। नामांकित मतदाताओं को EPIC कार्ड की सुचारू और सुरक्षित डिलीवरी के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस संबंध में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने डाक विभाग के साथ अंडमान निकोबार प्रशासन के सचिवालय स्थित अपने कक्ष में एक बैठक बुलाई। बैठक में द्वीप समूह के डाक उप अधीक्षक एवं निर्वाचन संबंधी अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक विभाग को आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर EPIC की डिलीवरी में तेजी लाने का निर्देश दिया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्धवार्षिक बैठक आज पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुई। राजभाषा सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजभाषा के विशेष सचिव
मनोज द्विवेदी, कोलकाता के अनुसंधान अधिकारी ओम प्रकाश और समिति के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आरंभ में सदस्य सचिव राजेंद्र इंद्रवार ने कम वार नियमों की जानकारी दी। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने रिपोर्ट को पूरी ईमानदारी बरतते हुए अवकाश नोटिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदस्य सचिव को इसके प्रारूप तैयार कर सभी विभागों को उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। राजभाषा सचिव ने इस बैठक में समिति के सदस्यों की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की। पोर्ट ब्लेयर के हेडो वार्ड संख्या 2 से श्री राम शोभा यात्रा 16 जनवरी की शाम को निकाली गई। इस अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा भक्तों के साथ यात्रा में शामिल हुए। वीर हनुमान और अयोध्या रथ इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण था। वार्ड पार्षद सोमेश्वर राव और अन्य श्रद्धालु इसमें भाग लिए। कैमल बे के विजयनगर स्थित मुरुगन मंदिर में तैपुसम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 16 जनवरी को शुरू हुआ पूजा कार्यक्रम 25 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान नियमित पूजा अर्चना, आरती और अन्य अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तैपुसम के दिन 25 जनवरी को कावड़ी पालकुड़म की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा पुराने गणेश मंदिर से शुरू होगी और मुरुगन मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। वहां अंगार पर चलने का कार्यक्रम भी दोपहर में होगा। उसी दिन 11 बजे अन्नदानम का भी आयोजन किया गया है। एनडीआरएफ टीम वर्तमान में आपदा तैयारियों के उपलक्ष्य में मध्योत्तर अंडमान जिले में अभ्यास कर रही है। एनडीआरएफ की टीम ने डिगलीपुर और उसके आसपास संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। सामुदायिक आउटरीच प्रयास के रूप में और आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डिगलीपुर में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और दुर्गापुर के राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आपदा संबंधी विषयों को कवर और प्रदर्शित किया गया। टीम ने प्रधान, जिला परिषद सदस्य और आम जनता जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ भी बातचीत की। स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान डिगलीपुर के उप शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे और आपातकालीन स्थिति के दौरान उपयोग करने के लिए आपदा प्रबंधन किट स्कूल को सौंपी गई थी। डॉलीगंज स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर विधि अधिकारी की नियुक्ति के लिए 20 दिसंबर को आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट और विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। पोर्ट ब्लेयर ने कार निकोबार में आयोजित सिल्वर जुबली वाइस प्रेसिडेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आज कार निकोबार के बीजीआई स्टेडियम में पोर्ट ब्लेयर और विम्बरलीगंज की टीमों के बीच खेले गए फाइनल मैच में पोर्ट ब्लेयर ने विम्बरलीगंज की टीम को 1-0 से मात देकर ट्रॉफी को अपने नाम किया। सैमराज, मोहम्मद रफीक और फोर्थ में है मोहम्मद सलीम। 45 मिनट का 20 मिनट में एक छोटा सा मध्यांतर रहेगा जिसमें ड्रिंक्स ले सके। लगा देते हैं माइका। माइका की परिभाषा दे। माइका संस्कृत की किताब है, जल्दी पढ़ना इनको आसान नहीं होगा बक्सी टीम को। ये किस गेम प्लान के साथ खेलते हैं ये पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आज का शॉट आता हुआ और इशारा डिफ्लेक्शन में बॉल गई गोल लाइन से बाहर, डिफेंस को लगती हुई प्राप्त करते हुए जो बढ़िया मौके बनते हुए और यहाँ पर हैंडबॉल आता हुआ, मौका बनता हुआ
लेकिन उनके पास एक अच्छे गोलकीपर है, एक बहुत ही बढ़िया गोलकीपर है प्रीतम के रूप में। मायूस मत हो, बहुत ही अच्छे गोलकीपर है आपके पास में। और इस पेनल्टी शूटआउट को लेने के लिए गए हैं निकोलियन फ्रांसिस। क्या फर्स्ट हाफ में 1-0 से मुकाबला अपना खत्म करेंगे फर्स्ट हाफ का निकोलियन फ्रांसिस। यहाँ पे फर्स्ट हाफ आता हुआ, फर्स्ट हाफ के आखिरी के लम्हात में जैसे मैंने कहा ये टीम 100 में से 90 बार फर्स्ट हाफ की पेनल्टी से पहले इसको। उद्योग निदेशालय के उद्योग प्रोन्नति अधिकारी समूह बी गैर राजपत्रित के पद के लिए 2 सितंबर को CDAC के माध्यम से आयोजित भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी अंडमान निकोबार प्रशासन राज्य पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में उपरोक्त पोर्टल में प्रकाशन से 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्धारित समय के बाद किसी भी दावे एवं आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जूनियर पुरुष और महिला सब जूनियर लड़के और लड़कियों के लिए 34वें राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चयन ट्रायल 27 जनवरी को सुबह 7 बजे से सीपीघाट के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाला है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 9 से 12 फरवरी तक भोपाल के लोअर लेक में आयोजित की जाएगी। सभी इच्छुक पैडलर्स से 25 जनवरी को या उससे पहले पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में राज्य ओलंपिक संघ में अपना नाम पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया है। जहाजरानी निदेशालय ने जनवरी और फरवरी माह के लिए MV स्वराष्ट्रीय जहाज का यात्रा कार्यक्रम घोषित किया है। जहाज 29 जनवरी को दिन में 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए इसकी वापसी 2 फरवरी को शाम 4 बजे होगी। इसकी चेन्नई की अगली यात्रा 7 फरवरी को दिन में 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से होगी। इन यात्राओं के लिए 20 जनवरी से टिकट जारी किए जाएंगे। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानीचंगा, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने ईसाई कब्रिस्तान के लिए पोर्ट ब्लेयर में 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का किया अनुरोध। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक विभाग के साथ की बैठक। और पोर्ट ब्लेयर की टीम ने कार निकोबार में आयोजित उपराष्ट्रपति कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।